स्टूडेंट वेलकम बैक टू डॉक्टर श्रीकांत फार्मेसी चैनल। आज आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ट्रिक्स टू पास द एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्ज़ाम लिखने के बाद मेरे को इतना आया उतना आया और कम आया, फेल हुआ, ये सब बोलते हैं। तो बोलने के बाद उनको लिखे तो भी उनको मार्क्स नहीं आता बोल के बोलते हैं। सो उसके लिए हम लोग आज आए हैं 5 ट्रिक्स टू पास द एग्जामिनेशन। ये जो 5 ट्रिक्स है ना, आप सही सलामत से फॉलो कर दिए तो आपको बहुत सरल से एग्ज़ाम पास होते हैं। इसके अलावा और आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी आता है। कौन सा ट्रिक्स है वो हम लोग आज जानकारी लेंगे, उसको फॉलो करेंगे। सो पहले इनफ टाइम टू स्टडी। हमेशा एग्ज़ाम के लिए हम लोग सही टाइम देना पढ़ने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छा टाइम दिए तो पढ़ने के लिए हम लोग अच्छा सीख सकते हैं। रेफर ओल्ड क्वेश्चन पेपर। हमेशा एग्ज़ाम तैयारी कैसा रहना बोले तो आपको क्वेश्चन कैसा, कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन कैसा आता है वो जानकारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और पुराने जो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी एग्ज़ाम हुआ रहता ना, वो क्वेश्चन पेपर हम लोग पढ़ना, देखना उसमें कौन सा टॉपिक कैसा क्वेश्चन में ले रहे, 5 मार्क्स में ले रहे, 2 मार्क्स में ले रहे, 10 मार्क्स में ले रहे, वो समझ लेने का पहली बात रहता है। थर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर टू अदर। हमेशा ये सीखना है कि हम जो पढ़ते हैं ना वो आंसर हम दूसरों को बोलना। उससे क्या हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जो भी गलत रहे तो हम लोग उसको सही कर लेने का टाइम अच्छा मिलता है। इसलिए हमेशा जो भी पढ़ते हैं ना, हम दूसरों को समझाना, ये इसका क्वेश्चन हम लोग ये आंसर बोल रहे, ये चेक करो, अगर सही है कि गलत है वो पहचान मालूम हो जाता है। मेक स्टडी ग्रुप्स विथ फ्रेंड्स। हमेशा अकेले में पढ़ने से क्या हो जाता है, टेंशन क्रिएट होता है। इसलिए आप तो एक 2 3 ऐसा स्टूडेंट्स को ग्रुप बना के आप लोग डिस्कस करके आप पढ़ाई करें तो आपको सब्जेक्ट बहुत जल्दी समझ में आता है। प्लान द डे ऑफ योर एग्जाम क्वेश्चन पेपर। ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा बच्चे यही गलत करते। प्लान द डे ऑफ एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम के दिन आप कैसा लिखना, क्या लिखना, कैसा लिखना, वो सब जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे बच्चे सब अच्छा पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम लिखते वक्त गड़ी बिड़ी में टेंशन में वो भूल जाते, ये भूल जाते, ये गलत कर देते, वो गलत कर देते। इसलिए आप बहुत सोच समझ कर प्लान करना, जिस दिन एग्ज़ाम रहता क्या कैसे लिखना, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्या नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट रहता। आज हम जानकारी ले लीजिए। हम तो सही सलाम से टाइम दिए तो अच्छा पढ़ने के लिए तो वो सक्सेसफुल हो जाते। पुराने क्वेश्चन पेपर हमेशा हम लोग देखते रहे तो हमको मालूम हो जाता कौन सा टॉपिक कितना मार्क्स का पूछे सो है। और हम जो पढ़े रहते हैं दूसरों को बोलते रहे तो हमारे को क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाता है। ऑलवेज हमेशा दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले अच्छे रहते हैं उनके साथ हम लोग रहे तो और पढ़ाई में ज़्यादा हो जाता है। प्लान ऑफ द डे। प्लान एग्ज़ाम कैसा रहता है, उस दिन कैसा प्लान करना, वो इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, कर्नाटका सेमिस्टर B.Pharm एग्जामिनेशन डिग्री एग्ज़ाम 2021। इसका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन रहता है 3 घंटा रहता है और मैक्सिमम मार्क्स कितना रहता है, 75 मार्क्स रहता है। समझ लीजिए सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है, उसका QP कोड 5003 है। इसमें 3 तरीका का क्वेश्चन रहता है, आपको मालूम है। इन द लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन वेरी क्लियरली हाउ टू राइट द एग्जाम्स। 3 तरीका का क्वेश्चन रहता है। एक तरीका बोलते हैं लॉन्ग एसेस, शॉर्ट एसे और शॉर्ट आंसर। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें लॉन्ग एसे में आपको मालूम है 20 मार्क्स रहता है, शॉर्ट एसे में लिखने में 35 मार्क्स रहता है, शॉर्ट आंसर लिखने में 20 मार्क्स रहता है। ओके, ये तो आपको मालूम ही है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहता है आपको कौन सा क्वेश्चन कैसा लिखना। ओके, सभी बच्चे गलत करते हैं, क्या है, यही गलत करते हैं। मतलब समझ लीजिए हमेशा मेरा सजेशन क्या है, आप अच्छा मार्क्स आना, अच्छा पास होना, ईजी से आप पास होना, अच्छा मार्क्स आना बोले तो फर्स्ट सेलेक्ट द शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में क्या रहता है, 10 क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है। उसमें आप पहला अटेम्प्ट करना, उससे क्या हो जाता है आपको कॉन्फिडेंस लेवल पासिंग के लिए। क्यों बोले तो 10 क्वेश्चन अगर सही सलामत से आप लिखे तो 20 मार्क्स आपको पॉकेट में रहता है वो हमेशा। और एक बात याद रखना, जो भी क्वेश्चन 10 to 19 रहता है, एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स रहता है ना, हमेशा 2 मार्क्स के लिए सही सलामत से देना। जिस क्वेश्चन को नंबर कहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन आंसर बुकलेट में, वही क्वेश्चन नंबर के ऊपर नीचे आप आंसर लिखना। उसके अलावा आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन समझ लीजिए। डिफाइन एमल्शन, गिव एग्जाम्पल बोले तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एमल्शंस आर बाइफेस, एमल्शन आर बाइफेस, ऐसा नहीं लिखना, अच्छी तरह से डेफिनेशन लिखना।
पूरी तरह एग्जाम्पल देना, मार्केटेड में कौन सा एग्जाम्पल है वो अब भी लिखना। तो उससे क्या हो जाता है, 8 से 10 लाइन आप अच्छी तरह से लिखे तो आपको 2 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, एक लाइन एमल्शन सर बाइफेसिक, बाकी का कुछ भी नहीं लिखते। तो वो क्या लिक्विड डोसेज फॉर्म है, कौन सा क्या है, अच्छी तरह से लिखना। समझ लीजिए बाय एमल्शन सर बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म इन विच इट कंटेन द 2 immiscible liquids, one phase is dispersed with another phase with and these emulsions are used for what, these will be examples। ऐसा लिखने से क्या हो जाता है, इवेलुएटर को बहुत अच्छा लगता है आपको इवेल्युएशन करने के लिए, और आपको मार्क्स पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। सो खास करके मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, शॉर्ट आंसर को पहले आप अटेम्प्ट करिए, पूरा 10 क्वेश्चन आप सही सलामत से अच्छे डिस्क्रिप्टिव में 8 से 10 लाइन तक अच्छा एग्जाम्पल दे के लिखिए। आपका जो 20 मार्क्स रहता है ना, आपको आराम से मिल जाता है। अगर 20 नहीं मिले तो आपको 15 मार्क्स तो पक्का रहेगा। उसके बाद आप चालू कर दीजिए शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, आप 7 क्वेश्चन लिखना इधर, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों में आपको चॉइस रहता है, वो 2 ही क्वेश्चन आपको इंटर चॉइस रहता है। इसमें जो अच्छा आता है, 7 क्वेश्चन लिखना है ना, जो अच्छा आता है आपको फर्स्ट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट, वैसे ही हम लोग प्लान करना। कभी भी जो कम समझ में आए, कम नॉलेज है, वो कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखना, लिख के गलत करना, कट करना, वो करना, ये करना, कभी भी गलत नहीं करना। हमेशा जो अच्छा आंसर आप पढ़े रहते, कॉन्फिडेंस रहते, वही क्वेश्चन चॉइस करना, कौन सा भी रहने दो, शॉर्ट आंसर में रहने दो या शॉर्ट ऐसे में रहने दो। सो यहाँ पे 7 क्वेश्चन लिखना है, आपको 35 मार्क्स आना है। समझ लीजिए 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लिया, सो एटलीस्ट 50% आप कंसिडर करें तो 17 मार्क्स इधर मिल जाता है, यहाँ एक 15 मार्क्स मिलता है, तो आप पास हो गए। आपका एग्जाम आपको चाहिए 30 मार्क्स चाहिए, एग्जाम के लिए 75 मार्क्स में आपको 30 ही मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अगर आपको 20 एवरेज इन इंटरनल में रहे तो आप आसान से पास हो जाते हैं। आपको मालूम ही है आपका इंटरनल एग्जाम 25 मार्क्स के लिए रहता है, सो उसमें जितना ज़्यादा लिए रहते हैं, और मिनिमम 30 तो इधर लेना ही पड़ता है। ये 30 प्लस वहाँ पे ज़्यादा कितना 24 रन दे, 20 रन दे, तो आप पास होने का चांसेस ईजी रहता है। सो 7 क्वेश्चन आप सही सलामत से अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिव में लिखना, एग्जाम्पल भी लिखना, जो इंटरकनेक्टिविटी फिगर क्या तो रहे तो वो भी लिखना। तो इससे क्या हो जाता है, आपका इवेलुएटर को खुश हो जाते हैं, अच्छा मार्क्स आने के लिए रहता है। और जो भी लॉन्ग ऐसे है ना, हमेशा मैं बोलता हूँ इसके लिए आप लास्ट में चॉइस कर दीजिए। क्यों बोले तो लास्ट में चॉइस करें तो आपको सफिशिएंट टाइम रहता है, लिखने का 2 ही क्वेश्चन रहता है, तो आसान से आपको कितना टाइम होना उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। और अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, कहाँ पे फिगर का ज़रूरत है अच्छी तरह से लिखना, वो तो उससे क्या हो जाता है, एग्जामिनर जो भी इवेलुएटर करते हैं ना, तो आपका आंसर शीट दे के खुद खुश होकर आपको जितना मार्क्स देना उससे ज़्यादा देने के लिए वो लोग कोशिश करते। जैसे टाइम अलॉट किए थे हम लोग 2 मार्क्स के लिए, आपको 50 मिनट रहता है, 5 मिनट में ये क्वेश्चन लिखना बस। सो आपको 10 मिनट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रखना, सो 7 क्वेश्चन लिखने के लिए 70 मिनट हो जाता है, और 20 मिनट को एक बड़ा क्वेश्चन लिखना, उसको 40 मिनट होता है, तो आपको 160 मिनट ही हो जाता है, और 20 मिनट बच जाता है। जब भी बचता है ना, आप देख लीजिए, एक बार 2 बार अंडरलाइन कहाँ पे नहीं किया, कौन सा तो एडिशन करना, डिलीशन करना, इस तरह से हम लोग बना लिए तो आपका एग्जाम पास होने का 100% मैं अश्योर करता हूँ, इसमें नो डाउट रहता है। ओके, तो होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर the how to pass the examination who are hesitating for the, or we are fearing for the writing the examination. Thank you for watching. For your convenience, I am make as an this video for the helpful for the student view. So many people are asked, that's the reason only I made as an this video. Thank you very much. See you again.